हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बूस्टर बाय एसपी में। आज डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ रीड करना भी हम सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम रीड करते हैं। ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर होगा। इसके बारे में आप क्लास 6 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि कंसेप्ट इज़ अ पावर। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो अच्छी चीज़ें होंगी। आप सवालों को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सवालों को अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप सवाल को अच्छे से लगाने के लिए ये कंसेप्ट देखना आपको सबसे ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा गया है। इसको हम लिखने का तरीका है, ये देखिए 2 सेम नंबर को लिख दिया, और ये सेम नंबर कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो ये 2 के जो ऊपर इसको हम लिखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है 2 राइज्ड टू द पावर 4, या दूसरा तरीका है 2 टू द पावर 4। एक और देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे और ये 3 को काउंट कर लेंगे कितनी बार 3 आया हुआ है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 के ऊपर हम ये 5 लिख देंगे। अब पढ़ने का तरीका है 3 राइज टू द पावर 5 या 3 टू द पावर 5। ये दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 राइज टू द पावर 5 या 3 टू द पावर 5। ये दोनों तरीका है, जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म लिखा गया है, इसी को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब इस बड़े वाले को हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिख दिया है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10 टू द पावर 20 लिख दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इसी चीज़ को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं, या इसको हम नोटेशन में भी इसको कई जगह जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ें जो है समझ में आ गई हैं। तो कहीं भी अगर ऐसे दिया गया है, उसको अगर ऐसे लिखा जाता है, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया आपका। ये इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं कि बड़े से बड़े, अब मान लीजिए कि 2 टू द पावर 102 है, तो आप 102 लिखते जाएंगे, कॉपी आपकी भर जाएगी। तो उसी लिए इस एक्सपोनेंट का जन्म हुआ कि हम इतना लंबा ना लिख के एक शॉर्ट वे में लिख दें, वही हमारा एक्सपोनेंट आया वहीं से। तो इस चीज़ को क्लियर हो जानी चाहिए आपको। कुछ चीज़ें और भी हैं, उस चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 10 है, इसका मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अब ये जो 2 है, इसको हम कहते हैं बेस। खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो 10 है, जो इसको हम बोलते हैं पावर। पावर बोलेंगे या इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। इस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको हम पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये 3 नाम है इसका, ये तीनों क्लियर हो जानी चाहिए। ये बेस है, ये पावर है, इसको एक और नाम दिया गया है इंडेक्स, सॉरी टी के जगह पे टी होगा। ये इंडेक्स दिया गया है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट भी दिया गया है। तो ये 3 नाम हैं, तो इसको समझ में आ गया होगा। कुछ और चीज़ें हैं, उसको देख लीजिए। मान लीजिए कहीं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n लिखा गया है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन b टू द पावर n, या इसको हम पढ़ सकते हैं a अपॉन b होल टू द पावर n। क्लियर है? या a अपॉन b राइज टू द पावर n, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जो जैसे आपको पसंद आए वैसे पढ़ सकते हैं। ये कैसे लिखा गया है देख लीजिए। ये जो पावर है,
ये पावर आप देख रहे हैं सेम है। अगर पावर सेम होगा तो हम दोनों को आपस में ऐसे करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2/2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 क्योंकि यहाँ भी देखिए पावर सेम है, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। कहीं अगर ऐसे लिखा गया है 2 इंटू 3 ये 3 है, तो इस 2 और 3 को आपस में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सवाल टेकअप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये बड़ा बड़ा सा नंबर, इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखना ही एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए और भी कुछ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 × 2 × 3 लिखा गया है। इसको अगर हमको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो 2 लिख लेंगे और इसके ऊपर पावर लिख देंगे 2, क्योंकि 2 बार आया है, और 3 लिख लेंगे और इसके ऊपर पावर लिख देंगे 3। क्लियर, क्योंकि 3 जो है 3 टाइम आया है इसलिए 3 पावर हो गया, 2 जो है 2 टाइम आया है इसलिए 2 पावर हो गया। ऐसे ही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइज टेकअप करते हैं 5.2। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यह भी हमने आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट का ये देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि बड़े बड़े नंबर को हम एक शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 लिख लिया क्योंकि सेम नंबर है, और एक कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बी ए दिया गया है और ए कितनी बार आया हुआ है, ये हमने लिख दिया। ए कितनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम, तो ए के पावर जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। सी देखिए, x इंटू एक्स बहुत सिंपल है, x लिख लेंगे और यहाँ पे x को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो x के ऊपर पावर हो जाएगा 4। क्लियर हो रहा है, एकदम बेसिक चल रहा है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम बेसिक चल रहा है, इसको समझते चलिएगा। यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 2 बार, तो 2 हो गया। इनटू 7 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, तो 7 पे पावर हो जाएगा 2। बस हो गया, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इतने बड़े चीज़ को आप चाहे ये लिखें, चाहे इसको आप चाहे ये लिखें, बोथ है बस सेम, दोनों चीज़ें सेम होंगी। चाहे इतना आप लिखें इसके बराबर, चाहे ये इसके बराबर, बोथ है बस सेम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3 ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड का मतलब देखिए, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू -3, क्योंकि 6 टाइम लिखना है हमने अभी आपको बताया, तो -3 इंटू -3 इंटू -3। देखिए ये एक और 3 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये आपको आता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 और 243 ज़ा 729। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन नहीं होगा, ये इंटीजर्स में आपको बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर का सीक्वेंस है वो कितना है, इवन में है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। क्लियर हो रही है चीज़ें। 9⁵ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 को 5 टाइम लिखिएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 5 टाइम हो गया। ये सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 59049, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 12 का क्यूब करना है,
मतलब 12 को 3 टाइम लिखना है। देखिए 12 को हमने 3 टाइम, 12 जा 144 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का क्यूब है, सॉरी 12 का स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 144 हो जाएगा। क्लियर। डी देखिए -25 पे क्यूब है तो इसको 3 टाइम लिखेंगे, 25 इंटू -25, ये लिख लिया। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -15625। ये देखिए माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। चाहे ऐसे समझे, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। क्लियर हो रही हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस इन द पावर नोटेशन। हमने आपको बताया था पावर नोटेशन में लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, इसी को हम पावर नोटेशन भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पावर्स में लिखा गया, ये पावर नोटेशन भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 125 को आप, अगर आपको याद हो तो ऐसे लिख सकते हैं -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 125। अब ये हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं -5 टू द पावर 3। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 कितनी बार है, -5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो वही उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका पावर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 256 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किस में लिखना है, पावर नोटेशन में, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और फिर 256 को हम, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको हम लिख सकते हैं 256 इज इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है देखिए हम यहाँ पे किए हुए हैं, ये आपको आता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आप क्लास 5 से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार इसको लिख दीजिए। एट बार ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या पावर नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, 2 का जो पावर है वो कितनी बार होगा, देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 2 का जो पावर होगा वो 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ये थर्ड का बी भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड का सी। थर्ड का सी देखिए -343 है। ये जो है आपका, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो -7 इंटू -7 होगा, मतलब 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 49 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं -7 टू द पावर 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसके ऊपर जो पावर होगा वो 3 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए 81/49, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हम देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके आंसर के हिसाब से बता रहे हैं। 81 का आप लिख सकते हैं 9 इंटू 9, आप चाहें तो इसको 3 इंटू 3 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है इसलिए हम इसको 9 इंटू 9 लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ऊपर जो हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर अपॉन 7 का 9 टू द पावर 2 हो जाएगा, 7 टू द पावर 2। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि आपके बुक का आंसर आ जाए, नहीं तो कहेंगे कि सर बुक का आंसर नहीं आया। तो 9/7 टू द पावर 2, ये 2 कैसे लिखा गया ये हमने अभी बताया है। हमने कहा था a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n है, तो a अपॉन b होल टू द पावर n, दोनों का पावर अगर सेम होगा तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख के उसके पावर n हो जाएगा। 9 टू द पावर 2 है, 7 टू द पावर 2 है, तो 9/7 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ 3 ना लिख के 9 इंटू 9 लिखा, क्योंकि नीचे 7 इंटू 7 था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए -5 होल टू द पावर 3 है, तो -5 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5। -1 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, -1 इंटू -1,
और 3 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप 5 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 25, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, और माइनस साइन होगा क्योंकि ऑड में है, तो -125। -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि बोथ हैव अ निगेटिव साइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। इसके बाद से 3 इंटू 3 इंटू 3 दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -125 और इंटू 27। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3375। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। फोर्थ का बी देख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, -1 टू द पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/25। 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटू 2/3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 8 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 27 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675। क्लियर। चलिए डी देखिए, डी तो आसान है, लगा ले जाएंगे। 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा, 9 होगा, ठीक है। इसको 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं, 3 टू द पावर 2 भी कर सकते हैं, तो 9 हो जाएगा। और इंटू 10 टू द पावर 3 है तो इसका मतलब 30 लगा लेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसको आप लगाइएगा एज ए होमवर्क, थोड़ा बता दे रहे हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 3 का पावर जो है 3 है तो 3 को 3 टाइम लिखा, 4 को पावर 4 है तो 4 को 4 टाइम लिखा। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए 27, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए और सबको ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सी एज ए होमवर्क रहेगा, आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 5th की तरफ। 5th देखिए, 5th क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर आर देयर प्राइम फैक्टर। इसको पावर में लिखिए या इसका प्राइम फैक्टर में आपको लिखना है। तो चलिए 648 है, तो 648 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ये आपको आता है। अब हम इसको लिख देंगे, देखिए कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम 648 इज इक्वल टू ये लिख देंगे। अब 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3, यहाँ पे पावर कितना होगा, 4। ध्यान कभी भी देखिए, सवाल लगाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बेस होगा, मतलब 2 जो होगा वो बड़ा लिखेंगे और जो पावर्स होगा वो थोड़ा छोटा इससे लिखेंगे, तभी हम पावर्स और बेस और पावर्स में डिफरेंस समझ पाएंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 बड़ा तो उसका जो पावर्स है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, ये ऐसे लिख देंगे। यही आपको लिखना भी है, इसको प्राइम फैक्टर करना है और पावर्स में लिख देना है। तो हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिया और इसको हमने पावर्स में लिख दिया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बी देखिए, 288 है, तो इसको आपको करना है, तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और फिर 288 लिख के इज इक्वल टू, ये जो लिखा गया है इसको लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5, और 3 जो है 2 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम एज अ होमवर्क आपको दे रहे हैं सी और डी, ध्यान रहे। 5 का ए बी हमने लगा दिया है, सी डी लगाना है। और एक्सरसाइज 5.2 में आपको फर्स्ट का ए बी सी डी, सेकेंड का भी के भारी हो जाएंगे, तो इसलिए एकदम बेसिक से है। 1-2 बार वीडियो को देख के खूब अच्छे से समझिए,
ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।